हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो केवीएस की परमानेंट वैकेंसीज़ के बारे में। केवीएस ने आज ही के दिन यानी कि 2 नवंबर 2022 को कुछ अपने पोस्ट्स के लिए, जिसमें प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटीज, टीजीटीज एंड हेडमास्टर थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 नोटिफिकेशन दिया है। और ये एग्ज़ाम्स जो है मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी के मंथ में जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए देखिए, केवीएस ने कई सारे ईयर ऑफ रिक्रूटमेंट दिया, जैसे कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23, और इनकी डेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी साथ साथ में दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने केवीएस ने अपने इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी दे दी है, जिसमें कि ग्रेजुएशन होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड डिग्री एंड सर्विस एक्सपीरियंस, अलग अलग ईयर की वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और जितनी भी सीट्स वगैरह है, जो भी वैकेंसीज है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो इन्होंने साथ में एनेक्शर में दिया है। तो मैं इन वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये वैकेंसी जो है वो है एलडीसीई। एलडीसीई होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओपनली जो फॉर्म्स होते हैं वो इनवाइट की जाती है, एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स, और उसके बेसिस पर जो एग्जामिनेशन होता है वो हेल्ड किया जाता है, और जो इंटरव्यू प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस के बाद जो होती है, और उसके बाद मेरिट निकाल कर रिक्रूटमेंट दी जाती है। बट ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसमें केवीएस के वही मेंबर्स होते हैं जो ऑलरेडी टीचिंग फैकल्टी हैं, टीचिंग या नॉन टीचिंग फैकल्टी है, वो अपने से एडवांस लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में जा सकता है, और जैसे कि कोई टीजीटी है वो पीजीटी के लिए, पीआरटी जो है वो टीजीटीज़ के लिए जा सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। आप एलिजिबल तभी हो पाएंगे जबकि आप एग्जिस्टिंग मेंबर है केवीएस के, केवीएस टीचर कम्युनिटी के, तभी आप इसके लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए किसी काम का नहीं है, सिवाय इस पॉसिबिलिटी के कि अगर एलडीसी वैकेंसीज आ चुकी है जो काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रही थी, अगर वो आ चुकी है तो बहुत ही जल्दी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसीज भी आएगी। तो आप ज़्यादा भ्रमित ना हो इसके बारे में कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं, आप नहीं भर सकते तब तक जब तक कि आप केवीएस में एग्जिस्टिंग टीचर ना हो। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ देखिए नीचे अगर जब हम आते हैं तो इन्होंने साफ साफ दिया है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में प्रिंसिपल के लिए दिया है 8 years कंबाइंड रेगुलर सर्विसेज इन केवीएस एज पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल। केवीएस में 8 साल की सर्विसेज होनी चाहिए पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल के तौर पर, जिसमें से आउट ऑफ विच 2 years एज वाइस प्रिंसिपल। और सेम वे वाइस प्रिंसिपल के लिए भी इन्होंने साफ साफ दिया है पीजीटी विद एटलीस्ट 5 years रेगुलर सर्विस, जो है 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। सेम वे पीजीटी के लिए जब देखते हैं तो टीजीटी इज हैविंग 3 years रेगुलर सर्विस एज टीजीटी इन केवीएस। केवीएस दिया है, देख लीजिए यहाँ, आप साफ साफ देखिए कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि देखिए केवीएस वर्ड दिया हुआ है कि आपकी जो रेगुलर सर्विस है टीजीटी की वो केवीएस में होनी चाहिए एज अ पीजीटी अप्लाई करने के लिए। तो ऐसी कैटेगरी, ये मतलब एग्ज़ाम वही लोग दे सकते हैं जो कि एक्चुअल में केवीएस के मेंबर्स है। तो अगर आप ऐसे किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप ये देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी काम का रहेगा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप एक होप के साथ रहिए कि इस एडवर्टीजमेंट के इमीडिएट बाद में एक नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट आने वाला है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होगा, जिसमें ईच एंड एवरी एलिजिबल कैंडिडेट आउट ऑफ केवीएस भी एलिजिबल होंगे। तो होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियर योर डाउट। Thank you, friends.